Good evening, my dear students. Today I am starting chapter 4 class 10th mathematics. Okay, ये जो चैप्टर है सीबीएसई के अकॉर्डिंग टर्म 2 का मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर फर्स्ट है. ओके, तो इसके अंदर हम देखना चैप्टर नेम इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Yes, firstly I am explaining introduction of this chapter. Okay, yes, firstly हम देखें कि ये जो वर्ड आया है क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक का मीनिंग क्या होता है? क्वाड्रेटिक का मीनिंग होता है टू. क्वाड्रेटिक मीनिंग होता है टू, है ना. कोई भी इक्वेशन है उसकी पावर अगर क्या आए, टू आए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक. तो देखना जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx plus c equal to 0. Okay, where a not equal to 0 and a b c are रियल नंबर. इसका मीनिंग देखना. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि क्वाड्रेटिक मीनिंग है पावर क्या है? टू है. ओके, अब देखना ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इसमें जो हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? टू है. और यहां आप देखो वेरिएबल क्या है? एक्स है, और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? टू है. इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? डिग्री. तो इस इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो क्या होगी? टू. राइट, इसलिए इसका क्या नेमिंग हुआ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. थोड़ी देर के लिए मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं यहां पर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशंस. ओके, देखना पॉलिनोमियल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? px से. कोई भी इक्वेशन ली मैंने, जैसे मैंने ली यहां पर ax प्लस b, दिस इज ए पॉलिनोमियल. ओके, अब इसी को अगर मैं इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहूं तो देखना क्या होगा? ax प्लस बी इक्वल टू 0. तो दोनों में डिफरेंस पता चला आपको कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन दोनों में क्या डिफरेंस है. पॉलिनोमियल को हम px से इंटीग्रेट करते हैं. ओके, ax प्लस बी लिखी, और इक्वेशन क्या होती है कि ax प्लस बी इक्वल टू के आगे या तो आप 0 लिखो या कोई नंबर आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन. ओके, इतना समझ में आया? अब देखो यहां मैंने आपको एक्सप्लेन करा है कि वेयर ए नॉट इक्वल टू 0. ऐसा क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा कि अगर यहां पर ए क्या हुआ? 0 हो गया, ए की वैल्यू 0 होगी, तो ये जो पूरी टर्म्स है ये पूरी टर्म क्या होगी? 0 हो जाएगी. और पूरी टर्म जब 0 हो जाएगी तो हमारे पास यहां पर क्या बचेगा? bx प्लस सी. और bx प्लस सी क्या है? ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन आएगी. क्या आएगी? लीनियर इक्वेशन आएगी. इसमें आप देखो लीनियर इक्वेशन क्यों हुई कि x की जो पावर है वो कितनी है? 1. इसलिए क्या होगा? लीनियर इक्वेशन होगी. ओके, एंड सेकंड कंडीशन क्या है? ए बी सी आर रियल नंबर. रियल नंबर होने चाहिए, और रियल नंबर आपको पता है कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी विद डेसिमल नंबर एंड विदाउट डेसिमल नंबर. ओके, ये सारे क्या होते हैं? रियल नंबर. तो कोई भी रियल नंबर आ सकता है ए बी एंड सी की जगह, और ए बी सी यहाँ पर क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं. इस इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट एबीसी है एंड वेरिएबल क्या है? एक्स है. राइट, समझ में आया इतना आपके? तो आप ये देखना चैप्टर 4 के अंदर जो एक्सरसाइज है 4.1 है, इसके अंदर हम बात करें. देखो
एक्सरसाइज 4.1 बिल्कुल सिंपल है। जैसे मैंने आपको इससे पहले के लेक्चर में भी एक्सप्लेन करा था कि मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए आपको फर्स्टली तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, सेकेंडली मेथड याद होना चाहिए क्वेश्चंस का, और थर्ड स्टेप्स मैंने आपको क्या बताई, दोनों को अप्लाई करना आना चाहिए। ओके, आपको फॉर्मूला भी याद है, मेथड भी याद है, लेकिन उनको अप्लाई करना नहीं आ रहा तो आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते। और लास्ट स्टेप जो फोर्थ है वो क्या है, कैलकुलेशन। मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए कैलकुलेशन आपको आनी ही चाहिए, जब भी जाके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। ओके, तो आप देखो एक्सरसाइज 4.1, इसमें जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे मेनली वो किस टाइप के मिलेंगे कि सिर्फ आपको ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम यहाँ पर एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको टाइप्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। ओके, तो टाइप फर्स्ट में आप देखना, टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस क्या है कि हमको सिर्फ चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, कोई भी इक्वेशन आएगी, ओके, उसको सिंप्लीफाई करो, अगर वो ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में अगर आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन लो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट देखना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आप देखना इस x प्लस 1 का होल स्क्वायर आपको आना चाहिए। ओके, इसकी आइडेंटिटी हमने 9th क्लास के अंदर चैप्टर 2 के अंदर पढ़ चुके हैं। क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यहां पर अप्लाई करो। तो मैं अगर कंपेयर करूं दोनों को तो बताओ a की वैल्यू क्या x है एंड b की वैल्यू क्या 1, तो लिखो यहां पर क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड ओपन द ब्रैकेट माइनस 2x। देखो इतना तो आपको आना चाहिए। ओके, ओपन द ब्रैकेट, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 6। अब देखो कोई भी टर्म इसके अंदर कैंसिल आउट हो रही है क्या, माइनस प्लस कैंसिल आउट हुआ तो क्या आया, एक्स स्क्वायर और एंड 1 प्लस 6 कॉन्स्टेंट टर्म दोनों ऐड होंगी, क्यों, प्लस की है दोनों, तो 1 प्लस 6 क्या हो गया, 7 हो गया। तो आप देखना एक्स स्क्वायर प्लस 7 हमको यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, क्या ये इस जनरल फॉर्म के इक्वल है या नहीं है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, देखो इस फॉर्म की है नहीं है यहां पर कौन सी टर्म मिसिंग है, ये वाली, ये px टर्म मिसिंग है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया अभी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के अंदर बस a का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, बाकी b और c 0 हो सकते हैं। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब आप देखोगे इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 8 क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चंस का जो टाइप्स है बस यही है। बस आप जो इसको सिंप्लीफाई करो तो आपको डिफरेंट आइडेंटिटीज चैप्टर 2 क्लास 9 के यूज से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। कोई तो टाइप फर्स्ट के अंदर में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही मैं लेता हूं, सेवंथ वाला ले लो। देखो इसके अंदर x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके बताना है क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म की इक्वेशन है या नहीं है। ओके, तो फर्स्टली मेरे को इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये आइडेंटिटीज आनी चाहिए। ये आइडेंटिटीज क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब। तो पहले हम इसको देखते हैं, as
ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बताओ, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये इसकी आइडेंटिटीज है। तो यहाँ कंपेयर करो, ए की वैल्यू x है एंड बी की वैल्यू 2 है, अप्लाई। तो एक्स क्यूब प्लस 3 क्या आएगा एक्स स्क्वायर एंड बी की वैल्यू क्या है 2 एंड प्लस 3 एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट 2 का क्यूब, यहां इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 2x और x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x क्यूब एंड माइनस से करो, माइनस का 2x। देखो ओपन जब ब्रैकेट हम करते हैं तो बाहर जो भी नंबर लिखा होता है वो इससे मल्टीप्लाई होता है, जो भी साइन है वो साइन आ जाता है इसके बिटवीन। ठीक, अब जब इससे मल्टीप्लाई करा तो आप देखना x और x स्क्वायर दोनों क्या है, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होती है ऐड हो जाती है, 2 + 1 क्यूब, यहां पर -2x। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करो, देखो x क्यूब, इन दोनों टर्म को मैं LHS साइड में लेके आ रहा हूं तो इनका साइन चेंज होगा, और x स्क्वायर तो इसको x क्यूब के साथ ही लिखो। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दो पहले, ये कितना आएगा 3 × 2 6x स्क्वायर, वहां है क्या x स्क्वायर की टर्म नहीं है। आगे इसमें देखो ये कितना आएगा 4 और 4 × 3 12। ओके, तो प्लस का 12x। ठीक है, इसको इधर लेके आओ, प्लस का 2x और ये हमारा हो गया 8। राइट, इतना आपने करा। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करो, x क्यूब माइनस 2x क्यूब क्या आएगा माइनस का x क्यूब और 6x स्क्वायर एंड 12x प्लस 2x कितना आया 14x आया प्लस का 8। और आगे फॉरवर्ड देखो, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो जो भी माइनस की है वो टर्म वो तो प्लस हो जाएगी और जो प्लस की है वो माइनस हो जाएगी। 6x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब देखो क्या ये उस फॉर्म की है क्या जो हमने बताई थी आपको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, क्या इस फॉर्म की है क्या, नहीं है। यहाँ पर जो मैक्सिमम पावर आ रही है x की वो कितनी आ रही है क्यूब। तो इस इक्वेशन की अगर मैं डिग्री लूं तो कितनी आएगी 3। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो इतना हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देखना टाइप फर्स्ट के अंदर मैंने 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करे। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है 1st to 8th, 2 क्वेश्चन एक्सप्लेन करें। 1st to 8 जो 6 क्वेश्चन है रिमेनिंग वो भी इसी टाइप्स के हैं। ठीक, नेक्स्ट आप इसके अंदर देखना क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप देखो कितने पार्ट्स हैं, 4 हैं। इनको हम कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम, और दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वर्ड प्रॉब्लम में आपको बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी हमें गिवन है उससे हमें फर्स्टली क्या करना है, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसके लिए हमको इंग्लिश आनी चाहिए थोड़ी सी, है ना। क्वेश्चन का मीनिंग क्या हमसे क्वेश्चन कह रहा है ये आपको पता चलना चाहिए। ठीक, और उसके बाद जो डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं इसके अंदर भी वो हमें उसका मेथड भी पता होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखो, फर्स्टली रीड क्वेश्चन केयरफुली। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। तो इसमें किसकी बात आई है, रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो सबसे पहले आप देखो रेक्टेंगल बनाओ, ये मैंने रेक्टेंगल बनाया। रेक्टेंगल की डेफिनेशन आपको आती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ओके, इसका एरिया क्या होता है आपको पता है, ये मैंने अगर L ली लेंथ इसकी, और ये इसकी विड्थ को अगर B ले लिया
तो बताओ एरिया क्या होगा, L इंटू बी, राइट। अब हमें जो यहाँ पर गिवन है, एरिया गिवन है कितना है 528 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट रीड द लेंथ ऑफ द प्लॉट, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। देखो ये जो लैंग्वेज लिख रखी है ना, इसका मीनिंग समझो आप। द लेंथ ऑफ द प्लॉट मीन्स ये जो लेंथ है ना, ये क्या है, इज 1 मोर देन। जब भी मोर देन आएगा तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे। इसके कॉन्सेप्ट है ये वर्ड प्रॉब्लम्स के कॉन्सेप्ट है, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। मोर देन आएगा तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे, और लेस देन आ जाए तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे। ऐसे आप अगर टाइम्स आ जाए, जैसे आप आगे देखो, मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, अगर ट्वाइस आए या टाइम्स आए तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ट्वाइस इट्स विड्थ, तो हमने इसमें क्या करा कि लेट विड्थ भी हमने क्या ले लिया यहां पर, या तो बी ले लो या फिर आप एक्स भी ले सकते हो। तो मैंने एक्स ले ली, क्यों, हम यहाँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लेते हैं वो ए एक्स का बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लेते हैं, तो आप एक्स भी ले सकते हो। तो लेट विड्थ भी एक्स मीटर, ओके। सो लेंथ विल बी, लेंथ क्या हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, देखो ट्वाइस, विड्थ की क्या है, ट्वाइस है, और मोर देन 1 है, तो लेंथ कितनी आ गई यहाँ पर 2x प्लस 1। ओके, समझ में आया इतना, ओके। ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है, ओके। अब आप देखो एरिया क्या है, लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ हमारे पास क्या है 2x प्लस 1 एंड विड्थ क्या है x। ये मैंने क्या लिखा, एरिया को फॉर्म में लिखा, ये एरिया हमारा L इंटू बी, एल की जगह क्या लिखा 2x प्लस 1 एंड बी की जगह क्या लिखा x, और एरिया यहां से जो आया वो क्या आया 528 मीटर स्क्वायर, है ना। यूनिट को हम बाद में लिखते थे, ठीक है। इतना आपको आना चाहिए, इतना आपने कर लिया, फिर तो इसके बाद इसमें कुछ नहीं बचता, ठीक। ये जो वर्ड प्रॉब्लम है बस इसको आपको समझना है, समझ के आपको बस इतना करना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तो अब क्या बच्चा इसके अंदर कैलकुलेशन बची है जो आप कर सकते हो इजीली। मल्टीप्लाई बाय, ओपन द ब्रैकेट, 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 528 और 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, है। क्यों, इस फॉर्म की आ रही है, देखो, ठीक है। तो आपको बस इस क्वेश्चन के अंदर बस यही बताना था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करना था, जो कन्वर्ट हो गई, ठीक। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चंस हैं वो देखो आप, सेकंड क्वेश्चन देखना। वर्ड प्रॉब्लम जितने भी हैं हम इनको सबको एक्सप्लेन करेंगे, ओके। थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है इसलिए ध्यान रखना। यस, देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखना, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। यस, फर्स्टली रीड द क्वेश्चन केयरफुली। द प्रोडक्ट ऑफ टू conjugative positive integer is 306. We need to find the integers, right? तो एक यहाँ वर्ड आया है कॉन्जुगेटिव। कॉन्जुगेटिव का क्या मतलब होता है, कॉन्जुगेटिव मीन्स होता है कंटिन्यूअस, मीन्स लगातार। जो कंटिन्यूअस नंबर है, जैसे मैंने फर्स्ट नंबर अगर x लिया, फर्स्ट नंबर x लिया तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 1। जैसे आप देख सकते हो एक 2 नंबर है, उसका जस्ट अगर कॉन्जुगेटिव नंबर लूं तो क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो आप देखो लेट फर्स्ट नंबर बी x लिया, फर्स्ट नंबर बी x, देन सेकंड नंबर विल बी, ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा
x प्लस 1 हो जाएगा, है ना। अब x है, x के जो नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो x प्लस 1 ही आएगा, इसलिए दोनों क्या है, कॉन्जुगेटिव नंबर है। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू मीन्स दोनों को क्या करो, प्रोडक्ट करो, तो x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना है, 306। बस इतना आपको अगर आ गया तो फिर तो क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर देखना x इंटू एक्स प्लस 1 306। आगे हम क्या करेंगे, इसके अंदर ओपन द ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। तो दिस इज ए रिक्वायर्ड या फिर दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये समझ में आया आपके। सेकंड क्वेश्चन है, ओके, कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इसी पैटर्न पे होंगे, है ना। तो ये मेथड आपको याद रखना है, ठीक। इसके अंदर आप थर्ड क्वेश्चन देख सकते हो जो एज से रिलेटेड, तो आप थोड़ा सा ये ध्यान देना, जो एज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। आप किस तरह का भी एज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसको आप कर सकते, आपको अगर उसका मेथड पता है तो, ठीक है। क्या मेथड होता है, कैसे हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, देखना। क्वेश्चन नंबर 3, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। इसका क्या मीनिंग हुआ, रोहन की जो मदर है वो 26 ईयर ओल्डर है देन हिम, रोहन से कितनी ओल्ड है, 26 ईयर, ओके। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ will be 360. We would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज। तो आप देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर आपको कौन सा कॉन्सेप्ट यूज में लेना है। फर्स्ट स्टेप, पहले आपको क्या करना है कि जो भी एज हमें अज्यूम करनी है वो किसके अंदर करनी है, प्रेजेंट एज में करनी है, ठीक है। प्रेजेंट में आपको एज अज्यूम करनी है। उसके बाद आपको बिफोर शब्द यूज में ले, बिफोर अगर वर्ड यूज में लेगा तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट एज से माइनस करना है। और अगर आपको आफ्टर डेट वर्ड यूज में आए तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। या फिर जैसे इसमें आप देखो फ्रॉम नाउ, ये वर्ड भी अगर आ जाए तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट एज के अंदर उसको प्लस करना है, राइट। तो बताओ यहां पर हम क्या लें, रोहन की एज, रोहन एज बी